टीवी इंडिया का साइबर क्राइम शो एक क्लिक का खेल। आज के इस मौजूदा दौर में साइबर क्राइम एक बड़े खतरे की तरह बन चुका है। साइबर ठग आप और मुझ जैसे आम इंसान को ठगने के लिए हर दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं। उनके किसी एक तरीके के बारे में आप और हम जैसे ही जागरूक और सतर्क होते हैं, वो कुछ नया तरीका ढूंढ लाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि आम इंसान के साथ ठगी हो जाती है, क्योंकि उस नए तरीके के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं होता है। ऐसा ही एक नया तरीका इन दिनों साइबर ठगों के लिए बड़ा हथियार साबित हो रहा है और वो रोजाना लाखों लोगों को चपत भी लगा रहे हैं। इन ठगों का अगला शिकार कहीं आप ना हो जाएं, इसके लिए जरूरी है कि हम आपको इस नए फ्रॉड के बारे में जागरूक और सतर्क करें। सबसे खास बात यह है कि साइबर ठग ठगी के इस नए तरीके के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी बात बड़ी सीधी सी है कि अगली बार जब आपके व्हाट्सएप पर किसी भी अनजान नंबर से कोई मैसेज या फोटो आए तो उसे क्लिक कर खोल कर देखने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। ठगी का ये तरीका नया जरूर है, लेकिन इसके पीछे जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है वो सदियों पुराना है। पहले आपने बॉलीवुड के फिल्मों में इस खुफिया तरीके का कई बार इस्तेमाल होते हुए भी देखा होगा। इस तरीके को कहते हैं स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी वो तरीका है जिसके तहत किसी भी चीज के अंदर हिडन मैसेज या कोई लिंक छिपाकर भेजा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये होता कैसे है और इसकी मदद से कोई चंद सेकंड्स में ही भला लाखों रुपए की चपत कैसे लगा सकता है। तो घबराइए नहीं, चलिए हम आपको साइबर फ्रॉड के इस नए तरीके और इससे बचने के उपायों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस ठगी को ये सातिर साइबर ठग दो तरीकों से अंजाम देते हैं। बात अगर पहले तरीके की करें तो ये ठग आपके सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, वहां से आपके परिचित, आपके जानकार और आपके परिजनों की तस्वीरों को चुराते हैं। इसके बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक फोटो भेजी जाती है। ये फोटो आपके जानकार, परिचित और परिजन से मेल खाती हुई दिखती है। इस फोटो के नीचे एक मैसेज लिखा होता है, ये आदमी लापता है, कहीं ये आपका दोस्त या परिचित तो नहीं है, प्लीज फोटो को देखकर कंफर्म करें। क्योंकि आपके दोस्त या जानकार की शक्ल उस फोटो में दिख रहे शख्स से मेल खाती लगती है, तो आप सोचते हैं कि पहले फोटो खोलकर ही देख लेते हैं और आप जैसे ही फोटो खोलते हैं तो आपके फोन का एक्सेस यानी कि कंट्रोल उन ठगों तक पहुंच जाता है और वो कुछ सेकंड्स में ही आपके बैंक खाते को खाली कर देते हैं। ये तो है ठगी का पहला तरीका। अगर आप ठगों के इस पहले ट्रैप पे नहीं फंसे तो वो एक स्टेप आगे जाकर आपको व्हाट्सएप कॉल करते हैं। फोन तब तक किया जाता है जब तक आप जवाब ना दे दें। आप जैसे ही फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ का शख्स आपसे कहता है कि आपका कोई जानकार बदहवास हालत में हमें मिला है, वो सिर्फ आपका नंबर और नाम ही हमें बता पा रहा है, इसलिए हम आपको बार बार फोन लगा रहे हैं। हमने आपको उसकी फोटो भेजी है, एक बार आप व्हाट्सएप पर जाएं और उस फोटो को देखकर कंफर्म करें कि ये आपका ही जानकार है ना। थोड़ा अर्जेंट है, इसलिए जल्दी कीजिएगा। ठगों के इस दूसरे तरीके में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और वो व्हाट्सएप पर आए उस फोटो को क्लिक करके पहले देखना चाहते हैं। वो जैसे ही उस फोटो को क्लिक करते हैं तो उनका फोन ब्लैकआउट हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उनका बैंक खाता बिल्कुल खाली। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ व्हाट्सएप पर किसी एक फोटो को क्लिक पर करने से या खोलकर देखने भर से कोई साइबर ठगी का शिकार कैसे हो सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा खेल होता कैसे है। आपको व्हाट्सएप पर ठगों ने जो फोटो भेजी थी वो कोई साधारण फोटो नहीं थी। उस फोटो के साथ उन ठगों ने आपके फोन के कंट्रोल को लेने और आपके तमाम ओटीपी को एक्सेस करने का लिंक भी जोड़ा हुआ था, जो आपको उस फोटो के साथ नहीं दिखता है। ये वही स्टेगनोग्राफी तकनीक है जिससे पहले के जमाने में गुप्त मैसेजेस भेजे जाते थे। ये ठग इन दिनों इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। हमने ठगी के इस नए तरीके के बारे में जब साइबर लॉ एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पवन दुग्गल से बात की तो उन्होंने बताया कि आजकल एक नए युग में हम कदम रख चुके हैं। ये युग है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर का। ये युग है साइबर क्राइम के गोल्डन एज का, यानी कि साइबर क्राइम का स्वर्णिम युग अब शुरू हो चुका है। उसका
क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि हम सब लोग कभी ना कभी साइबर क्राइम के शिकार बनेंगे। और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है तब से साइबर क्रिमिनल्स की पौबारा हो गई है। क्यों? उन्हें लगता है कि साहब अब तो हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लोगों को टारगेट करेंगे, नए नए तरीकों से उन्हें कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार बनाएंगे और मस्ती से उनकी जेब से पैसा निकालेंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि आज वो टाइम आ गया है जहां पे आपने कुछ चीज का विश्वास नहीं करना, किसी चीज पर रिलाई नहीं करना। जो भी चीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब तक जब तक आप इंडिपेंडेंट तौर पर उसकी पुष्टि नहीं कर पाए, चाहे वो आपको व्हाट्सएप पे कोई करीबी की फोटो आ जाए, चाहे कोई लिंक आ जाए, चाहे कोई कॉल आ जाए, जो कुछ है सुनना है सुन लीजिए, फोन को डिस्कनेक्ट करिए, उस व्यक्ति विशेष से पहले बात करिए और फिर डिटरमिन करिए मुझे कुछ उसके संदर्भ में आगे कुछ करना है या नहीं करना। क्योंकि आजकल ये जो नए व्हाट्सएप वाले स्कैम्स आ गए हैं उसमें उद्देश्य बड़ा क्लियर होता है कि वो आपको आपकी ट्रस्ट पर जाके मारते हैं। आपको लगता है प्राइमा फेसा ये तो वही तस्वीर है जो मेरे जानकार की है, मेरे करीबी दोस्त की है, तो चलो क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट आप आगे बढ़ गए तो खतरों की घंटी बज गई और आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए। सो बॉटम लाइन ये है कि प्लीज आप किसी भी व्यक्ति विशेष पर रिलाई ना करें। अनजान नंबरों को तो आप बिल्कुल ही उठाना बंद कर दीजिए। क्या होगा अगर आप अनजान नंबरों को नहीं उठाएंगे? आसमान तो नहीं गिरेगा, कल सुबह फिर सूर्य का उदय होगा। तो अगर हम अनजान नंबरों को उठाना बंद कर देंगे तो काफी हद तक हम अपने आप को इंसुलेट कर पाएंगे। दूसरा, चलिए गलती हो भी गई, आपने अनजान नंबर को कॉल उठा लिया और वहां पर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि आपका जानकार बड़ी खराब हालत में हमें मिला है, उसकी तस्वीर भेज रहे हैं, तस्वीर देख लीजिए, तुरंत फोन को डिस्कनेक्ट करिए। अगर उस व्यक्ति विशेष का पर्सनल नंबर है तो कॉल करिए पता करने के लिए कि वो व्यक्ति सही है या नहीं। लेकिन घबराहट में, डर में, पैनिक में आपने कुछ भी चीज नहीं करनी है, क्योंकि द मोमेंट आपने डर में, घबराहट में, पैनिक में कुछ भी कदम उठा लिया तो और कुछ हो या ना हो आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाएंगे, ये लगभग सुनिश्चित है। तो आज हमारा दायित्व है हम अपने पैसे को बचाएं, हमारा दायित्व है हम अपनी मेंटल चैन जो है, रात की नींद है, उसको सुरक्षित रख सकें। और उसके लिए ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है, उसको दिमाग से बाहर निकाल दें। भाई ऐसा तो नहीं है कि हम सारी जिंदगी में सारी चीजें कर पाएंगे, सारे लोगों को खुश कर पाएंगे, सब कुछ चीजें कर पाएंगे, कुछ चीजें छूट भी जाएंगी। तो समझ लीजिए कि चीजों को छोड़ने में ही आपका बेनिफिट है। कोशिश करें अपने आप को जहां तक हो सके प्रोटेक्टेड रख सकें। साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें और कोशिश करें कि आप किसी पर विश्वास न करें। वो बचपन की कहावत जो माँ बाप हमें बताया करते थे कि लोगों का विश्वास कर लेना, उसको भूल जाएं। आज अविश्वास से काम शुरू करिए और जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ अब ये व्यक्ति या ये जानकारी विश्वास करने लायक है, उसके बाद ही उसे विश्वास करें, वरना ना करें। तो बुनियादी तौर पर जब आप ये कुछ चुनिंदा सावधानियों को बरत लेंगे तो काफी हद तक आप साइबर क्राइम के शिकार होने से बच पाएंगे। जैसा कि पवन दुग्गल ने बताया, आप इन कुछ आसान तरीकों का इस्तेमाल कर साइबर ठगी के इस तरीके से खुद को बचा सकते हैं। एनडीटीवी के साइबर क्राइम शो एक क्लिक का खेल के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। साइबर ठगी के नए नए तरीकों से हम आपको आगे भी ऐसे ही अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।